मेरा रोक नहीं वे नित मैनू टोकना तेरा की जाना है बगाने पुत्ते दा वाल वाल हो जाना है मेरी गुत्ते दा हो वाल वाल हो जाना है मेरी गुत्ते दा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक बड़े प्यारे व्लॉग के साथ, जो कि हमारी माजी की बड़ी प्यारी, बड़ी मासूम मगर नटखट जो हीरोइन थी, और उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे बहुत दहाइयों तक राज किया और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। आज भी वो परफॉर्मेंस दे रही हैं, हर जगह टेलीविज़न पे भी हमें नज़र आती हैं और फिल्मों में तो होती ही हैं। तो उनका नाम है नगमा बेगम, जो कि मेरे किसी निस्बत के साथ मेरी समझ लें एक आंटी भी लगती हैं। मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने बहुत प्यारा काम किया और बड़ा नाम कमाया। तो उनकी जो फ़िल्म, जितनी भी फ़िल्में आईं और उनकी जितनी हाइलाइट्स जो थी, जो गाने उन पे बड़े प्यारे प्यारे गाने हुए उस ज़माने के, और बड़ी प्यारी वो यादें हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और नगमा बेगम के एक प्यारे से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। बेगम थी नगमा बेगम, यानी कि तो वो 1945 को पैदा हुई लाहौर में, और उसके बाद जब वो जवान हुई और फिल्म इंडस्ट्री में आने का उनको शौक़ था, तो एम.जे. राना साहब बड़े कामयाब और बड़े काबिल डायरेक्टर थे। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई जो कि 1960 में वो फ़िल्म बनी, उसका नाम था रानी खां। तो उसमें उस दौर की सारी कास्ट थी, जो बेहतरीन कास्ट उस वक्त चल रही थी, जिसमें अकमल खान साहब भी शामिल थे। तो वो फ़िल्म बनी, उसमें छोटा सा किरदार उनको दिया गया नगमा बेगम को, और उसके बाद जो मेन उनको किरदार दिया गया, जो एज ए हीरोइन के तौर पर वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में नमूदार हुई और डेब्यू जिसको हम बोलते हैं, वो फ़िल्म थी चौधरी। और जो चौधरी के जो डायरेक्टर थे वो मुज़फ़्फ़र ताहिर साहब थे, जो जिन्होंने जबरू भी बनाई और बड़ी बड़ी प्यारी फ़िल्में बनाई। बड़े काबिल लोग, बड़े अच्छे टेक्नीशियन थे। तो उन्होंने एज ए हीरोइन इनको कास्ट किया नगमा बेगम को, और जो पहली एज ए हीरोइन इनकी फ़िल्म आई वो चौधरी थी, मेरे वालिद साहब के साथ, अकमल खान साहब के साथ। नगमा बेगम ने तकरीबन 350 से 400 फ़िल्मों में काम किया, जिसमें बहुत सी उर्दू फ़िल्में भी थीं और ज़्यादातर पंजाबी फ़िल्में भी थीं। और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जैसी रिक्वायरमेंट होती थी वैसा ही वो काम करके देती थी। और आज जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि वो देखने में बड़ी मासूम और बड़ी ही प्यारी वो अदाकारा थी, और शरारती भी बहुत थी। जो जैसा भी किरदार उनको दिया गया उन्होंने खूब निभाया, और आज तक वो हमारे साथ हैं। और जो वालिद साहब की बरसी पे भी वो तशरीफ़ लेके आती हैं, और बड़ा हमारा भी उनके साथ लगाव है। और उनकी जो पहली उर्दू फ़िल्म थी वो अल्लाह बख्शे शबाब किरानवी साहब, जो कि बड़े प्यारे हदायतकार थे, और बहुत सी हीरोइनें और हीरो उन्होंने प्रोड्यूस किए, और उन्होंने उनका जो था डेब्यू करवाया इस फिल्म इंडस्ट्री में। नगमा बेगम को उन्होंने कास्ट किया और उस फिल्म का नाम था महताब। और शबाब किरानवी साहब ने जब इनको कास्ट किया उर्दू फ़िल्मों में, तो उसमें भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये साबित किया कि मैं हर ज़ुबान में काम कर सकती हूँ। और फिर वो मशहूर ज़माना फ़िल्म हाथ जोड़ी, जिसमें मदर शाह साहब और अकमल खान साहब की हाथ जोड़ी हुई, और वो बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म है। आज भी लोगों को तकरीबन 60 साल के बाद भी लोगों के दिलों में वो ज़िंदा हैं वो लोग, और वो सारी जो जितनी भी स्टोरी थी उस फिल्म की आज भी लोग वो दोहराते हैं, और बड़ी मज़ेदार फ़िल्म है। आज भी अगर वो देखी जाए, वो ब्लैक एंड वाइट होने के बावजूद भी बड़ी ज़बरदस्त और सुपर हिट फ़िल्म है उस ज़माने की भी, और इंशाल्लाह जब देखेंगे तो आज भी वो मज़ा देगी। तो उस फ़िल्म में एक गाना था जो कि नगमा बेगम पे फिल्माया गया, बड़ा खूबसूरत गाना था। उस गाने के बोल कुछ यूँ थे कि थोड़ा थोड़ा चन्न वेखिया, बहुता रह गया घटा दे ओले। थोड़ा थोड़ा चन्न वेखिया, थोड़ा थोड़ा चन्न वेखिया, बहुता रह गया घटा दे ओले, ओले वेच में चन्न मारनू चार दूध ते गुड्डियां पटोले, थोड़ा थोड़ा चन्न वेखिया। व्यूअर्स, हमने अपनी लाइफ में देखा है कि अगर एक दफ्तर के माहौल में कि एक बंदा सही काम करने वाला ना एक टेबल पे बैठा हुआ, तो उसको देख देख के ना तकरीबन सारा वो माहौल ही बेहतर हो जाता है, और सब लोग बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो इसी तरह मेरे वालिद साहब अकमल खान साहब जिस फिल्म में होते थे, या जिस कोई ऐसी गैदरिंग में कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते थे, और जो साथ वाले जो आर्टिस्ट होते थे उनका भी मूड बन जाता था,
और उस ज़माने में आप देखें कि वो जो टीम वर्क था वो इतना मजबूत होता था कि लोग वो आज भी याद करते हैं कि वो उस ज़माने का जो एक्स्ट्रा आता था वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे जाता था और यादगार परफॉर्मेंस देता था। तो वो एक मेरे ज़हन में एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम था जिगरी यार। तो उसमें मेरे वालिद साहब के साथ नगमा बेगम का एक गाना था जो कि बड़ा ही मशहूर हुआ और बड़ा प्यारा गाना था। और उस गाने में अगर हम ये देखें कि उस गाने के बोल कुछ यूँ थे कि दिल कोलों पुछ पहला अखां नूं मना नी, दोवें कहने जाना है ते बेशक चली जानी। अब ये गाने में ये लफ्ज़ जो हैं थे बार बार रिपीट हो रहे थे। और जब मेरे वालिद साहब की खूबी ये थी अकमल ख़ान साहब की कि उन्होंने जब जब भी वो फ़िक्रा कहा है तो हर दफ़ा उसका एक्सप्रेशन भी उसके साथ उन्होंने चेंज किया है, हर दफ़ा मुख्तलिफ उन्होंने अंदाज़ में। और माशाल्लाह नगमा बेगम को अगर आप देखें और उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस की है उस गाने पे, इतनी शरारती, और उन्होंने भी उनका मुकाबला किया और बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी और एक से बढ़ के एक एक्शन किया। दिल को न पुछ पहला अखां नूं मनानी, दिल को न पुछ पहला अखां नूं मनानी, दोवें कहने जाना ते बेशक चली जानी। साडे नाल रुस के जे मत्थे वट पावेंगी, मत्थे वट पा के जे साडे कोल जावेंगी, नी डकेगी बाहर तैनू मोड़ेगी हवानी, दोवें कहने जाना ते बेशक चली जानी। और उसके बाद एक और शोहरा आफाक फ़िल्म थी जिसका नाम था परिया मेला। तो उसका गाना भी जो नगमा बेगम पे फिल्माया गया वो बड़ा प्यारा था और बड़ा लोगों की ज़ुबान पे वो सदेआम हुआ। वो उसमें ये था कि राह मेरा रोकना है, नित मैनू टोकना है, तेरा की जाना है बगाने पुत दा, वाल वाल हो जाना है मेरी गुत दा। मेरा रोकने वे नित मैनू टोकना, तेरा की जाना है बगाने पुत दा, वाल वाल हो जाना है मेरी गुत दा, हो वाल वाल हो जाना है मेरी गुत दा। और फिर एक फ़िल्म थी गबरू पुत पंजाब दे, उसमें जो हाजी इकबाल हसन साहब सिख का किरदार उन्होंने कर रहे थे वो उस वक़्त, और नगमा बेगम गा रही हैं। गाना बड़ा प्यारा है मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में कि मैं पासे दे सोने वर्गी सज्जन नहीं सुनियारा, बेकदरां नाल हालो रबा करना पिया गुजारा। पचास और 60 साल तकरीबन गुज़र चुके हैं इस गाने को। जो पिलपिली साहब का एक गाना है वो मैंने घर में भी उस दिन लगाया तो मेरे बच्चे भी बड़ा इसरार कर रहे थे कि ये कितनी प्यारी हीरोइन थी और हमने इन आंटी से मिलना है। तो मैं कहा इंशाल्लाह ज़रूर मिलाऊंगा नगमा बेगम से। तो पिलपिली साहब का गाना इंतहाई शरारती और नटखट गाना और बड़ा प्यारा गाना। आज भी मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि ये सारी बात बताने का कि वो आज भी माशाल्लाह जो आज की जनरेशन है वो भी उनको लाइक करती है जब देखती है कि यार ऐसी परफॉर्मेंस ये लोग दे रहे हैं उस ज़माने में। कोल बैन देते पावे ना बैन दे, कोल बैन देते पावे ना बैन दे, वे ये तबुआ खुला रहने दे, खुला रहने दे, खुला रहने दे, हे ये तबुआ खुला रहने दे। और फिल्म चंद तारे का एक गाना कि वो सैड सॉन्ग था और उन्होंने इतनी प्यारी परफॉर्मेंस दी कि अगर वो ड्रामा भी बोलती थी या सैड सॉन्ग जब उन पे फिल्माया जाता था तो वो भी बड़ा प्यारा लगता था। हबीब साहब जा रहे होते हैं गाड़ी में और वो ऊपर खड़ी होकर गा रही होती हैं कि टुर चले हो कॉल ना करार कीता है, सानू याद रखी असां तैनू प्यार कीता है। टुर चले कॉल ना करार कीता है, टुर चले कॉल ना करार कीता है, सानू याद रखी। और एक और बड़ा प्यारा जो सैड सॉन्ग था फिल्म लंगोटिया, उस गाने के बोल कोई यूँ थे कि छुप जाओ तारियो पा दिओ हनेर वे, असां इस रात दी नहीं वेखनी सवेर वे। छुप जाओ तारियो पा दिओ हनेर वे, असां इस रात दी नहीं वेखनी सवेर वे, छुप जाओ तारियो। फिल्म का नाम था मेरा वीर और बाबा आलम सियाह पोश साहब जो थे वो राइटर थे उस गाने के, जो लिरिक्स उन्होंने लिखे थे और नसीम बेगम की आवाज़ में वो गाना है और बड़ा मशहूर हुआ। आज भी लोग उस गाने को सुनते हैं कि जिदा दिल टुट जाए जिदी गल मुक जाए, जिन्हों चोट लगे वो जाने, दुखी दिल दा हाल की जानन लोग बेगाने,
में बहुत से अवार्ड मिले और 2000 में भी उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और ये उनका हक भी था। उन्होंने बड़ी सारी ज़िंदगी जो इस इंडस्ट्री के नाम कर दी और असल अवार्ड जो होता है वो आप लोगों की जो दाद होती है और जो प्यार होता है वही हमारे लिए असल अवार्ड होता है और उसकी वजह से ही हम आगे चलते हैं और लोग हमें लाइक करते हैं। तो इसके साथ ही व्यूअर्स आज के व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।